नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में लोग निंदा और कुछ ऐसी बातों से घबरा जाते हैं, क्योंकि स्वभावतः कुछ लोग आप अच्छा भी करें ना तो वो निंदा करेंगे और बुरा भी करें तो निंदा करेंगे। इस बीच में हमने यदि सम रहने की कला सीख ली तो हम उनके इस निंदामय वातावरण से अपने आप को बचा सकते हैं और बच सकते हैं। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें रुक करके कुछ क्षण जो है वीडियो अवश्य देखें। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, एक बात स्मरण रखना, जीवन में स्मरण रखना, आप लाख किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दें, कुछ भी कर गुजर जाएं, अंततः गत्वा आपको परिणाम उसके विपरीत ही निकलता है, उसके विपरीत ही मिलता है। इसीलिए ना हमको किसी भी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन जब आए, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो हमको वहाँ सम रहने की कला सीखना है, सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो निंदामय वातावरण में आकर के हम भी यदि मान लो उसके जैसे हो गए तो हमारे पास जो स्टोरेज है धर्म का, जो हमारे अंदर पाप का भरा हुआ है प्रभाव, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, फिर हमको ले डूबेगा। ठीक है ना। कबीर जी ने बड़ा अच्छा एक दोहा कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, न काहूँ सो दोस्ती न काहूँ सो बैर। न हमको किसी से फिर दोस्ती भाव रखना, न वैरता की भाव रखना। प्रेम स्नेह और जो एक व्यवहारिक दर्शन है वो सबके साथ निभाना है। पर प्रयास ये करें कि किसी भी परिस्थिति में भावनात्मक होकर के आप अपने मनोविचार, अपनी भविष्यात्मक नीतियाँ, रणनीतियाँ जो भी हैं उस चीज़ को अपने तक सीमित रखें। मंत्रेण रक्षेद गूढ़म, चाणक्य ने कहा कि अपनी मंत्रणा को सदैव गूढ़ रखो, गुप्त रखो। वचसा चापी न प्रकाशयेत, बोल करके उसको प्रकाशित मत करो। जिस दिन आप उसको बोल करके प्रकाशित करोगे अथवा मित्र से बताओगे, कोई बंधु बांधवों से बताओगे, मान लो कदाचित कुपितम मित्रम, किसी दिन मित्र भी क्रोधी हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो सर्व गुह्यम प्रकाशयेत, फिर उस मंत्रणा को वो सर्व जन तक प्रकाशित कर देगा, माने सबको बता देगा। अब बात आती है, हमारी निंदा करते हैं या चुगली करते हैं या हमको अपशब्द बोलते हैं, ठीक है ना। हमने सम भावना को यदि धारण कर लिया सुख में और दुख में, आध्यात्मिक गीता को पढ़ो। सुख और दुख में जब हम सम हो जाएंगे, लाभ और हानि में जब हम सम हो जाएंगे तो मानुषिक निंदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि कुछ क्षण के लिए तो हमारे जो पूर्वकृत ऐसे पाप उदय हुए होंगे उसको वो तो क्षणिक खत्म कर दिया निंदा करने वाला। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भैया तूने हमारे कुछ क्षण तो कुछ कष्ट तो वैसे ही क्षणिक हर लिए, हमको अपमानित करके, हमको कष्ट दे करके, हमको निंदित कह करके, ठीक है ना। इन चीज़ों में आगे के लिए तूने हमारा जो जहाँ हमको जिस स्थान में जाना है उसको तूने और स्वच्छ बना दिया, उसको तूने और साफ बना दिया। मनोदशा ऐसी होगी तो हम उस चीज़ से जीत पाएंगे। ईश्वर की कृपा का लाभ, ईश्वर की कृपा का अनुभव वो व्यक्ति पा पाता है जो गंभीरता से चलता है और समभाव रहता है। कैसे भी परिस्थिति आ जाए हमको अपना साहस, हमको अपना धैर्य कहीं पर भी नहीं खोना है। और निंदित भाव में हम फंस करके, कुछ तो नीतियाँ होती हैं, लोग आपको गिराना चाहते हैं तो आपकी निंदा उड़ाएंगे और ऐसी ऐसी परिस्थिति करेंगे तो जिसका नाम होता है उसी को लोग बदनाम करते हैं। बिना नाम वाले तो पीछे कर्म और भाग्य को दोष देते हुए बैठे रहते हैं। आप कर रहे हैं, आप अपना काम बिल्कुल बेझिझक होकर के करिए। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक भाषा में निंदा और चुगली करने वालों को मधुकैटभ कहा गया है। और ये कान से पैदा हुए हैं, विष्णु कर्ण मलूद भूतो, माने कान में आकर के निंदा के शब्द पढ़े या प्रशंसात्मक वचन पढ़े तो हम फंस जाएंगे उस चीज़ में। फिर वही मधु और कैटभ हमारी बुद्धि माने ब्रह्मा को मारने के लिए जाते हैं। 5000 साल तक युद्ध हुआ है विष्णु भगवान का, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। इनमें यदि हम फंसे रह गए तो हमारी आगामी यात्राएं दूषित हो रही हैं ना, हमारी मनोदशा दूषित हो रही है, हमारे मनोविचार दूषित हो रहे हैं। हम किसी भी सकारात्मकता को सहर्ष नहीं स्वीकार कर पाते, हमारे मन में उसके पहले नकारात्मक पहलू और बड़े तेजी से प्रवेश करता है। इसलिए ये सारी चीज़ें दुखदाई होती, इनसे घबराएं मत, इनसे डरें मत। वो समय काट के निकाल दें। एक दिन निंदा कर दी, 2 दिन कर दी, 5 दिन कर दी, किनारे हो जाओ। 5वां दिन निकल जाएगा, 6वां दिन जाएगा, वो भी शांत, हम भी शांत, ठीक है ना। इतनी चर्चा रहती है। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।